हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बात की थी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में एंड आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा एंड ऑप्टिक्स के कोई भी लेक्चर को नहीं छोड़िएगा क्योंकि सारे लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सभी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप डायरेक्ट चले जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएगा 1 बाय 1। ओके, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लेंस। व्हाट इज़ लेंस? लेंस आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। तो लेंस क्या है दोस्तों? लेंस एक्चुअली आपका एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है। ट्रांसपेरेंट बोले तो जिसका एक तरफ दूसरा तरफ दिखा जा सकता है, एक तरफ से दूसरा तरफ देखा जा सकता है, वही ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस होता है, एक टुकड़ा होता है लेंस। लेकिन यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ठीक है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए जिनमें से एटलीस्ट एक तो आपका कर्व होना चाहिए। एक जो सरफेस है आपका कर्व होना चाहिए। जैसे कि देखो, ये हम लोगों ने क्या लिए हैं, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टुकड़ा लिए हैं। ठीक है, इधर से इधर देखा जा सकता है। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका एक तरफ से दूसरा तरफ देखा जा सकता है। एंड लेंस क्या है कि लेंस में 2 सरफेस होना चाहिए, एक ये सरफेस एक ये सरफेस। दोनों आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होना चाहिए। दोनों ही क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, लाइट का जो दिशा है उसको मोड़ देता है। एंड एटलीस्ट इनमें से एक, ठीक है, एटलीस्ट एक को तो यहाँ पे कर्व होना चाहिए। अब चाहे ये कर्व इस तरह से हो या फिर ये आपका इस तरह से हो, ऐसे हो सकता है, लेकिन कर्व जो है होना चाहिए। एक सरफेस को तो कर्व होना चाहिए, 2 सरफेस भी कर्व हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कहा गया है कि एक सरफेस तो आपका कर्व सरफेस होना चाहिए। एंड सरफेस आपका होगा रिफ्रैक्टिव सरफेस, जो लाइट को मुड़ सकता है, लाइट को बेंड कर सकता है। ठीक है, तो लेंस का डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, अ लेंस इज अ पीस ऑफ लेंस is a piece of transparent material, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात क्या है? बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग surfaces out of which at least one surface is curved. At least one surface is curved। ठीक है, ये होता है हमारा लेंस का डेफिनेशन। ठीक है, ओके। तो लेंस को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, टाइप ऑफ लेंस। एक तो आपका हो गया क्या? कनकेव लेंस, दूसरा हो गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ओके। तो फटाफट से लिख लीजिए। अभी हम लोग कनकेव लेंस को जो है डिस्कस करने वाले हैं, देन उसके बाद कन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं लिखा है तो फिर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके आप लिख सकते हैं। आपके पास चॉइसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग बात करेंगे कनकेव लेंस के बारे में। कनकेव लेंस किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। कनकेव मिरर तो हम लोगों को पता है ना, तो कनकेव लेंस को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कनकेव लेंस क्या होता है? कनकेव लेंस, ओके। कनकेव लेंस क्या है दोस्तों? कनकेव लेंस का क्या है कि आपका जो लेंस का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जो बीच का हिस्सा वो क्या होगा? वो आपका थिनर होगा उसके साइड से। ओके, ठीक है, जैसे कि ये हमारा अगर लेंस है, देखो इसका जो मिडिल पोर्शन है वो आपका पतला है एंड साइड जो है वो थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? कनकेव लेंस। इस तरह के लेंस को हम लोग कहेंगे कनकेव लेंस। अब ये इस तरह का भी हो सकता है या फिर
ये सिंगल कनकेव हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि ये इसका जो मिडिल पोर्शन है वो पतला है या नहीं उसके एज से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा थिकर है, मोटा है, ठीक है, यहाँ पे पतला है, तो ये आपका क्या हो गया, कनकेव लेंस हो गया, ठीक है। चलो इसको कैसे लिखेंगे, अभी कनकेव लेंस का भी टाइप हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग कनकेव लेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी, इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ लेंस, इफ द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ लेंस इज थिनर देन, थिनर, अच्छा थिनर देन, ये वाला देन होगा THAN होगा, देन इट्स एज, देन इट्स एजेस, ठीक है, देन इट्स एजेस एंड इट बिहेव लाइक्स अ डाइवर्जेंट लेंस, एंड इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, and it behaves like a divergent lens is known as a concave lens, ठीक है, ओके। अगर किसी लेंस का जो मिडिल पर्सन है थिनर, वो थिनर होगा उसके एज से, एंड वो डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा, दैट इज उसको हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव लेंस कहेंगे। अभी कनकेव लेंस के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, जैसे कि आपका लेंस अगर कुछ इस तरह से है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका लेंस है, दिस लेंस, ठीक है, दोनों का जो कर्वेचर है, देखो दोनों जितना बेंड है उतना ही दोनों इक्वल बेंड है, ओके, ठीक है, एंड दोनों साइड है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इक्वी कनकेव, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं इक्वी कनकेव, इक्वी कनकेव, इक्वी कनकेव बोले तो क्या, दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों का जो कर्वेचर है वो इक्वल है, ठीक है, दोनों ही एक जैसा मुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वी कनकेव। अब आता है बाई कनकेव, ठीक है, बाई कनकेव, एक ज़्यादा मुड़ा है, एक आपका हल्का मुड़ा है, ठीक है, तो ये होगा, देखो इधर जो है ये ज़्यादा इसका मुड़ा हुआ है एंड ये कम मुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाई कनकेव, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के कर्वेचर है, ठीक है, बाई कनकेव, ठीक है, तो ये बाई कनकेव हो गया, दो टाइप तो हो गया। अभी हम लोग प्लेनो कनकेव भी देख लेते हैं। प्लेनो कनकेव किसे कहते हैं, एक साइड प्लेन दूसरा साइड ऐसे मुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कनकेव, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्लेनो कनकेव। एंड उसके बाद एक और आता है आपका ऐसे, ठीक है, ऐसे आता है, ठीक है, एक और आता है आपका ऐसे, एक साइड तो आपका होता है क्या, कन्वेक्स, दूसरा साइड क्या होता है आपका, कनकेव होता है, ठीक है, एक साइड होता है आपका कन्वेक्स एंड एक साइड होता है आपका कनकेव। तो इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्सिटी है, तो कन्वेक्सो कनकेव इसको कहेंगे हम लोग, कनकेव। तो ये कुछ टाइप हो गया कनकेव लेंसेज के, ठीक है, ये टाइप्स भी आप याद रखिएगा। एक तो आपका इक्वी कनकेव जिसका दोनों सरफेस का जो कर्वेचर है वो सेम है, एंड बाई कनकेव बोले तो एक का कर्वेचर ज़्यादा है एक का कम है, ठीक है। प्लेनो कनकेव बोले तो एक तरफ कर्वेचर है, एक तरफ आपका ऐसे मुड़ा हुआ है, तो एक तरफ प्लेन है, तो ये प्लेनो कनकेव। एंड कन्वेक्सो कनकेव क्या है कि इस कनकेव लेंस का एक तरफ कन्वेक्स है एंड एक तरफ कनकेव है, तो ये हो गया कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। चलो ये तो टाइप आप लोगों ने समझ लिए हैं, तो आगे हम लोग कन्वेक्स लेंस को भी समझ लेते हैं। आज सिर्फ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को ही समझेंगे, बाकी इमेज फॉर्मेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। आज सिर्फ आप ये सभी टर्म्स को जो है याद कर लीजिए फटाफट से। ये हम लोग अभी टाइप डिस्कस कर रहे हैं कन्वेक्स एंड कनकेव का, इसके बाद हम लोग कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे लेंस से जुड़े, वो आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे मिरर के केस में हम लोगों ने देखा था प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, वो सभी यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, इफ सेंट्रल पोर्शन, इफ सेंट्रल पोर्शन
ऑफ अ लेंस इज थिकर, थिकर बोले तो मोटा हो गया, थिकर देन इट्स एजेस। ठीक है, अब यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन होगा वो मोटा होगा। ठीक है, एंड इट्स बिहेव एज ए कन्वर्जिंग, पहले वाला क्या था कनकेव, वो डाइवर्जिंग था, तो ये होगा आपका कन्वर्जिंग लेंस इज नोन एज कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, मैं अभी एक कनकेव कहने वाला था। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, इसका भी टाइप है कुछ, जैसे देखो ये आपका एक ऐसे हो गया, एक इधर ऐसे हो गया। ठीक है, दोनों का जो कर्वेचर है वो सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, दोनों का जो कर्वेचर है वो सेम है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका बाई कन्वेक्स, कुछ ऐसे ज़्यादा दिया इसको, ये इधर जो है ये इसको हल्का दिया मैंने। ठीक है, ये ज़्यादा है ये हल्का है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाई कन्वेक्स, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की कन्वेक्सिटी है। ठीक है, ये बाई कन्वेक्स हो गया। एंड तीसरा क्या है प्लेनो कन्वेक्स, एक तरफ प्लेन दूसरा तरफ कन्वेक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, ये हमारा प्लेनो कन्वेक्स हो गया। एक और टाइप है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स, तो ये क्या है ऐसे हो गया आपका, एंड ये ऐसे है। ठीक है, देखो इसको हम लोग कन्वेक्स कनकेवो कन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका ये एक्चुअली क्या है कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है एक कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इसका सेंट्रल पोर्शन देखो उसके एजेस से मोटा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये कनकेवो कन्वेक्स। एंड हम लोगों ने देखा था, एक देखा था आप लोगों का ऐसा देखा था। ठीक है, ऐसा देखा था, ये था आपका क्या कन्वेक्सो कनकेव, क्योंकि देखो इसका जो सेंट्रल पोर्शन है इसका इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये आपका थोड़ा सा कम ही रहता है, ये कुछ ऐसा रहता है, ये कुछ ऐसा, इसका जो एजेस रहता है वो ज़्यादा ही रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कनकेव लेंस हो गया, एंड ये आपका कन्वेक्स हो गया, क्योंकि इसका सेंट्रल पोर्शन ज़्यादा है, इसका सेंट्रल पोर्शन कम है। ओके, इसको हम लोग क्या कहते थे कन्वेक्सो कनकेव। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कनकेव लेंस ये है एंड कन्वेक्स लेंस ये है, एंड इसको पहचानने की एक ही तरीका है कि हमें सेंट्रल पोर्शन देखना है। सेंट्रल पोर्शन अगर एजेस से ज़्यादा है तो फिर वो कन्वेक्स, एंड सेंट्रल पोर्शन अगर एजेस से कम है तो फिर उसे हम लोग कहते हैं कनकेव। ठीक है दोस्तों, चलो तो हम लोग ने टाइप देख लिए हैं, अभी हम लोग यूजेस ऑफ लेंस देख लेते हैं कि कौन से काम के लिए लेंस यूज़ किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो विज़न है, आँखें अगर हमें ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा चीज़ें, तो हम लोग क्या पहनते हैं, हम लोग चश्मा पहनते हैं। ठीक है, तो हमारी आई का जो विज़न है उसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ चश्मे में यूज़ किया जाता है फॉर आई साइट करेक्शन। ठीक है, हमारा जो विज़न है उसको करेक्शन करने के लिए। चलो अभी हम लोग यूजेस ऑफ लेंस। ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है, यूज्ड टू करेक्ट द विजन, यूज्ड टू करेक्ट द विजन ऑफ आई डिफेक्ट्स। अच्छा डिफेक्ट्स स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ ठीक है, गलत तो हो गया है भाई, डिफेक्ट्स ऑफ आइज। ठीक है, ओके, ये पहला एंड बहुत ही अच्छा सा एक यूज़ है। दूसरा है इट इज़ यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, एंड माइक्रोस्कोप हो गया, फिर टेलीस्कोप हो गया, टेलीस्कोप में भी इसको यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर्स, कैमरास,
एटसेट्रा, ठीक है। तो इन सभी जगह पे जो है हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लेंस का यूज़ हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। आज का ये हमारा आखिरी टॉपिक है। टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं, एक एक करके सारे को समझेंगे, ठीक है। एंड ये सभी टर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सभी टर्म्स जो है आप याद नहीं रखेंगे तो आगे जाके थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, तब मैं इन टर्म्स को अलग से नहीं समझाऊंगा, ओके। डायरेक्ट मैं टर्म्स को यूज़ करूँगा। टर्म्स यूज्ड इन लेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है दोस्तों? ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वो पॉइंट है जिसके थ्रू लाइट बिना रिफ्रैक्शन के, बिना डेविएट होके वो निकल जाता है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू अगर लाइट पास होगा तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो सीधे रास्ते में निकल जाएगा। वैसे तो लेंस क्या होता है? लेंस के दो सरफेस होता है रिफ्रैक्शन का, जो लाइट को बेंड करा देता है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर सिर्फ एक लौता पॉइंट है लेंस में जिसके थ्रू अगर लाइट पास होगा तो वो बिना किसी डेविएशन के, बिना मुड़े वो सीधे रास्ते से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे? द पॉइंट इन द लेंस थ्रू व्हिच the point in the lens through which the point in the lens through which rays of light passes undeviated, ठीक है। अनडेविएटेड का मतलब है बिना किसी मुड़े, ठीक है। मतलब लेंस में मान लेते हैं हम लोग, लेंस क्या है? ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा तो वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। वैसे तो लेंस में क्या होता है? वैसे लाइट अगर ऐसे जाएगा तो वो ऐसे बेंड हो जाता है, इधर से अगर जाएगा तो इधर बेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ये ऐसा पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर जिसके थ्रू अगर लाइट रे जाता है तो वो बिना किसी मुड़े टुड़े वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्या? आपका ऑप्टिकल सेंटर। एंड ये एक्चुअली जियोमेट्रिकल सेंटर होता है लेंस का। अगर हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसका अगर हम लोग जियोमेट्रिकल सेंटर पॉइंट निकालेंगे, सेंटर पॉइंट, ठीक है, वही उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। या फिर CG या फिर सेंटर ऑफ, क्या उसको क्या कहते हैं हम लोग? CG एंड सेंट्रोइड, जो हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सीखे हैं, ठीक है। वो भी पॉइंट अगर हम लोग इसका निकाल पाते हैं तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे, ठीक है, जो कि लेंस के ठीक बीचों बीच में रहता है। दूसरा क्या है? एंड इसको हम लोग, अच्छा इसको ये लिख देते हैं, इट इज़ डेनोटेड बाई C, ठीक है। इसको C से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मिरर के केस में प्रिंसिपल फोकस को सीखा था। प्रिंसिपल फोकस जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। व्हाट इज F? F इज द प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉइंट in the principal axis on which या फिर at which हम लोग लिख सकते हैं, at which the point in the principal axis at which all the rays parallel to the, ऑल द रेस नहीं लिख के यहाँ पे इंसिडेंट रेस लिखते हैं तो बेहतर रहेगा। इंसिडेंट रेस, ठीक है, इंसिडेंट रेस, ऑल द इंसिडेंट रेस
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या है दोस्तों, देखो अगर किसी लेंस में आपका पैरेलल लाइट रे आ रहा है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एंड वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे जाके मिलेगा उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। जैसे देखो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये कुछ इस तरह से जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, तो इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे से आता है, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसे इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है, ओके, कुछ ऐसे इस तरह से वो निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे वो मिला, सारे लाइट जो है, पैरेलल लाइट जो है, रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में जिस पॉइंट पे मीट करेगा, जिस पॉइंट के थ्रू जाएगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या कहते हैं। चलो तो अभी नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, मैंने तो पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले आते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चले आते हैं, जो कि है आपका फोकल लेंथ, ठीक है, जो कि है आपका फोकल लेंथ। यहाँ पे हो गया तीसरा फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस between optical center and principal focus, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। एक लास्ट देख लेते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसको हम लोग सी डैश से इसको डिनोट करेंगे, सी डैश, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं दोस्तों, द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ एनी सरफेस of the lens is known as center of curvature of that surface, ठीक है। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है, इसको लिखाने की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। देखो ऐसे मैंने क्या कहा था कि लेंस जो है वो आपका एक या फिर दो कर्व सरफेस होगा इसमें। ये तो कंपलसरी है कि एक या फिर दो सरफेस जो है वो आपका क्या होगा, कर्व होगा। तो इस कर्व को अगर हम लोग पूरा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस कर्व को अगर हम लोग पूरा करेंगे तो ये हमें मिलेगा, एक पूरा सा कर्व मिलेगा जिसका एक सेंटर रहेगा। इसी सेंटर को हम लोग इस सरफेस का क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड इसका भी एक क्या रहेगा, इधर एक पूरा सर्कल रहेगा, इसका भी एक सेंटर रहेगा सी डैश, इधर भी आपका सी डैश रहेगा। तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है, एंड इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये है, ओके, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस अभी मैं लिखाता हूँ आप लोगों को, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को मिरर पे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
तो पांचवा देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन कनेक्टिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ठीक है ना। देखो ये मैं एक ले रहा हूँ आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड इसका क्या रहेगा, एक ऐसे रहेगा, ये आपका ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, इसका एक क्या रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। इस लाइन को अगर हम लोग लंबा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जो एक्सिस हमें मिल रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसका डेफिनेशन मैं ऑलरेडी पहले भी लिखा चुका हूँ, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा मिरर का, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा ऑलरेडी। दैट इज़ वाई मैं इसको और ज़्यादा यहाँ पे डीप में नहीं समझा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं क्लास, तो क्या कीजिएगा कि ऑप्टिक्स के जितने भी क्लास हुए हैं शुरू से देखिएगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर करते आइएगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा एंड आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम पे वक्त आप लोगों को चीज़ें अगर पता होगा तो आप लोग ईजिली लिख पाएंगे, कहीं से भी सवाल पूछे। अगर नहीं पता होगा तो फिर इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा, ठीक है। जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन जो होगा वो उतना टफ नहीं होता है, एंड जो लोग नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही ऐसे ही सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। उन लोगों को अगर आप पूछेंगे कि भाई एग्ज़ाम पेपर कैसा था, तो वो लोग डेफिनेटली ऑलवेज यही जवाब देंगे कि बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड। ओके, चलो, तो इसके बाद हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को समझ लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस को बनाने से पहले ये जो फॉर्मूला है, इसको पहले हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इसका जो कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करते हुए लेंस को तैयार किया जाता है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। लेंस मेकर फॉर्मूला पहले मैं लिखा देता हूँ, 1/f इजिकल टू क्या है, म्यू माइनस 1। म्यू को आप n भी लिख सकते हैं, एंड 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेयर, इस चीज़ को आप लिख के रखिए, f इजिकल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का फोकल लेंथ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, जिस मटेरियल से लेंस को बनाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो है आपका म्यू, ठीक है। एंड r1 क्या है, r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस, ठीक है। एंड r2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अनदर सरफेस, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, f तो हो गया। अब म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, जिस मटेरियल से लेंस को बनाया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। एंड r1 क्या है, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड r2 क्या है, दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि लेंस में 2 सरफेस होता है ना। ओके, तो हमें उन सभी का वैल्यू जो है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद एक और चीज़ आता है, ये तो लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आगे जाके काम पे लगने वाला है, तो सभी चीज़ें आप एक ही बार में समझ जाइए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ये सारे फॉर्मूला आपको काम पे लगने वाला है, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम लोग
लेंस फॉर्मूला को समझते हैं। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला का एक सिंपल सा फंडा है 1/f = -1/u + 1/v। अब यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि सर ये f तो हमें पता है फोकल लेंथ, लेकिन ये u क्या है, ये v क्या है, तो मैं किस लिए हूँ, मैं अभी आप लोगों को अभी बता देता हूँ। वेयर u इज इक्वल टू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस। बात समझ में आया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ जाए। चलो अब हम लोग लेते हैं एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। अभी मैं आप लोगों को पूरा जो चीज़ें हैं क्लियर कर देता हूँ। दिस इज़ द ऑप्टिकल सेंटर C, एंड ये फोकस इधर भी रहेगा तो इधर भी फोकस रहेगा, एंड इधर क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C'। ओके, और कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फोकल लेंथ। ये छोटा सा डिस्टेंस जो है, दिस इज फोकल लेंथ। C से F तक जो डिस्टेंस है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग फोकल लेंथ देते हैं। तो समझ में आया। अभी देखो यहाँ पे ऐसे कोई लाइट आया, ऐसे कोई यहाँ पे हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो है कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, AB इसको ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ से लाइट जो है वो ऐसे कुछ ऐसे पास हुआ है, मान लेते हैं ऐसे पास हुआ है लाइट, ठीक है, एंड एक लाइट तो आपका ऐसे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जाके कहीं पे मिलेगा, ठीक है, ये जाके कहीं पे आपका मिलेगा, ठीक है ना, ये जाके कहीं पे आपका मिलेगा। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज V', ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे ये लगा है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं u, ठीक है। एंड इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से तक की दूरी, इसको कहते हैं हम लोग R1। चलो ये R1 हो गया, तो इधर क्या होगा, इधर आपका होगा R2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो सभी चीज़ें जो है क्लियर हो चुका है ना। अभी मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको मैं कहूँ कि लेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इस फिगर से, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है पता है, व्हाट इज़ u, व्हाट इज़ v, ठीक है, एंड व्हाट इज़ f। ओके, ठीक है। एंड जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तब हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे वहाँ पे, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कि कौन से डिस्टेंस के लिए पॉजिटिव लेना है, कौन से डिस्टेंस के लिए नेगेटिव लेना है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ, जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे फिर इस चीज़ को मैं वहाँ पे रिपीट करूँगा, इसको दोहराऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। देखो लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, इसको हमें देखना है। लाइट रे जो इधर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो लाइट रे जो है वो किधर से किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ओके, तो लेंस के इस पार जितने भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे इधर, ठीक है, वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एंड इस पार जितने भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, इससे यहाँ से इधर की तरफ है। तो इधर जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, इधर जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। लाइट के दिशा पे पॉजिटिव, लाइट के दिशा के ऑपोजिट दिशा में नेगेटिव, ठीक है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे लेंगे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो पॉजिटिव लेंगे, एंड अगर इस लाइन के नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव लेंगे। बात समझ में आया, ये होता है आपका साइन कन्वेंशन। तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, अगर हम इसको यहाँ पे लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फिर क्या करेंगे, u का डिस्टेंस किधर लिए हैं,
इधर लिए हैं, u का डिस्टेंस क्या आएगा, इधर आएगा u इज इक्वल टू आएगा माइनस यू, v का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड फोकस तो आपका वैसा ही रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, -1/u, u की जगह पे -u प्लस 1/v, तो ये हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तब इसको हम लोग बेहतर तरीके से अप्लाई करेंगे वहाँ पे। फिलहाल मैंने आप लोगों को बता दी है साइन कन्वेंशन क्या होता है, मैंने इसको पहले भी बताया था मिरर के केस में, ओके। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करेंगे तब भी मैं इसको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। व्हाट इज़ लेंस, लेंस क्या होता है, एंड उसके बाद हम लोगों ने लेंस के टाइप देखा, कन्वेक्स एंड कनकेव, कनकेव के कुछ टाइप्स देखा हम लोगों ने, कनकेव लेंस किसे कहते हैं, ओके। कनकेव का हम लोगों ने टाइप देखा, जैसे कि इक्वी कनकेव, बाई कनकेव, प्लानो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। देन कन्वेक्स का हम लोगों ने देखा, कन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं, उसका टाइप भी था आपका इक्वी कन्वेक्स, बाई कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स एंड कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सीखे हैं, जैसे कि आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, देन उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट में हम लोगों ने सीखा है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये था लेंस मेकर फार्मूला। एंड आखिर में हम लोगों ने सीखा लेंस फार्मूला, इसको ये फार्मूला आपका दिख रहा है यहाँ पे, 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/v, ठीक है। एंड साइन कन्वेंशन भी हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिए हैं कि लाइट का रे का डायरेक्शन अगर इस तरफ से इस तरफ है तो लेंस के इस तरफ हम लोग जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगा पॉजिटिव, इस तरफ जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हम लोग जितने भी मेजर करेंगे वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। चलो, यहाँ तक क्लास को रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली क्या करेंगे, लेंस के जो इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से MCQs, वहाँ से आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सवाल जो है पूछा जाता है, ओके, ठीक है। हम लोगों के टाइम पे भी गया था, वहाँ से पूछा गया था क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, एक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, किस तरह का उसका नेचर होगा, वो रियल होगा, वर्चुअल होगा, साइज कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, वो उल्टा होगा, सीधा होगा, ठीक है। ये हमें निकालने के लिए बोला गया था, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, ओके। दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा एंड सपोर्ट करते रहिए। क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक कीजिए करें, अपने दोस्तों के बीच क्लासेस को शेयर कीजिए करिए, एंड क्लासेस को फ्रीक्वेंटली आप देखते रहिए, ठीक है, एक के बाद एक क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है। क्लास पढ़ने का यही रूल है, आप जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, उस टीचर के सारे क्लासेस को 1 बाय 1 देखिए ताकि आपको नॉलेज अच्छी तरह से मिल पाए। सब टीचर का अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, मेरा भी एक अलग सा तरीका है, मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखेंगे ना तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, ओके। सिर्फ आप लोग फोकस के साथ क्लासेस को कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलो, तो बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।